भाई जब औरतें राज करती हैं ना, तब मर्दों की हालत कुत्तों से भी बदतर हो जाती है। न पैसा रहता है न इज्जत। ऐसा ही एक राज्य था भैरवगढ़, जहां औरतों ने मर्दों को दबोचे रखा था। वो जब चाहे मर्दों को मारती और जब चाहे नचवाती थी, और मर्द कुछ भी नहीं कह पाते। लेकिन इस लड़की ने गलत आदमी से पंगा ले लिया। उसे लगा ये कोई मामूली बंदा है जिससे वो जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ा, और फिर जो हुआ वो देख के दिल को सुकून मिल गया। भाई क्या चाहिए? सप्ताह, और क्या? सुरक्षा कर। देखिए इस माह बिक्री नहीं हुई है, कुछ दिन बाद दे दूंगा। 3 माह से तुम यही कह रहे हो। चलो 100 मुद्राएं निकालो। 100 मुद्रा? लेकिन 3 माह का तो 30 मुद्रा होता है ना, तो 100 किस बात का? ब्याज? ये गलत है, मैं नहीं दूंगा। अच्छा, छोड़िए मुझे, छोड़ो मुझे। तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, पता नहीं है भैरवगढ़ में औरतें ही सिर्फ हाथ उठा सकती हैं। मर्दों की औकात कचड़े बराबर होती है, समझे? आंखें दिखाता है। इसे माफ कर दीजिए। आपको जो चाहिए वो हम देंगे। चलो, कोई तो इसके घर में समझदार है। 200 मुद्राएं निकालो। 200 मुद्रा? तुमने तो 100 मुद्रा कहा था ना। मेरा समय बर्बाद करने के लिए अब मुझे 200 मुद्राएं चाहिए। ये नाइंसाफी है। तुम इतनी अहंकारी और क्रूर कैसे हो सकती हो? हाँ, इस रुद्र का दिमाग खराब हो गया क्या? जानता नहीं ये सेनापति ज्वाला है, सर्व सेनापति तारा की रिश्तेदार। अगर रुद्र चुप नहीं हुआ तो ये तो इसे जान से मार देंगी। आपको 200 मुद्रा हम देने के लिए तैयार है। माँ आप क्या कह रही हैं? तो चुप कर। लेकिन क्या हमें थोड़ा समय मिल सकता है? बिल्कुल। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए इसको मेरे पैरों के नीचे से रेंग के जाना पड़ेगा। रुद्र 21 साल का हो गया है। ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस झगड़े को और बढ़ाने नहीं दे सकती। रुद्र लड़ाई नहीं कर सकता। अब जो कहेगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ना, तुझे नहीं, इसको ही रेंगना होगा। माँ आप क्यों कर रहे हो? माँ मुझ पे भरोसा रखिए, मैं लड़के अपना हक ले सकता हूँ। माँ आप क्या कर रही हैं? जैसा कह रही है वैसा कर। देखो, तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तुम मेरे पैरों के नीचे से रेंग के जाओ, या तो फिर मैदान में मिलो लड़ने के लिए। और हाँ, तुम अगर जीत गए तो मैं यहाँ से चली जाऊं, पर अगर तुम हार गए तो। ये तो सिर्फ एक मामूली आदमी है, ये सेनापति ज्वाला को कैसे हराएगा? हाँ, इसे सजा मिलनी चाहिए। एक आम मर्द होकर सेनापति से जबान लड़ा रहा है। अब इसके साथ जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार ये खुद ही होगा। लेकिन हाँ, तुम्हें भैरवगढ़ की लड़ाइयों के बारे में तो पता होगा कि उसमें कोई कानून नहीं होता। जीत सिर्फ जीत होती है। सामने वाले की चाहे हड्डियां टूट जाए या उसकी जान चली जाए। तो तुम्हारे ऊपर है, सजा लेना चाहोगे या लड़ना चाहोगे? तूने मुझे वादा किया था। हाँ, क्यों मार रहे हो? माफी मांगो।
क्या कर रहा था तू? तुझे पता है ना, भैरवगढ़ में कोई भी मर्द अपनी साधक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये कितना खतरनाक है तुझे पता है ना? माँ, ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकता। हमें सिर्फ मौके की आवश्यकता है। मैं चाहूं तो महारानी के पास जाकर अपनी सारी शक्तियां पेश करूं और उनसे कहूं कि मर्द और औरत में बराबर का हकदार है। ऐसा कुछ भी नहीं करेगा तू। अगर तूने तेरी शक्ति का प्रदर्शन किसी के सामने किया तो मेरा मरा मुंह देखेगा, याद रखना ये बात। मैं रेंगने के लिए तैयार हूँ। सही रास्ता चुना है तुमने, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करती कि रोते बिलखते अपनी माँ की गोदी में जाके छुप जाती। इसकी हालत तो कुत्ते से भी ज्यादा बदतर हो गई है। ये तो सेनापति तारा है कि शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। इस पूरे राज्य में महायोद्धा नारायणी और महापुरोहिता काल दृष्टि के बाद इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ साधिका है। आज तो रुद्रा की खैर नहीं। क्या हो रहा है ये? हुआ ये सप्ताह देने के लिए मना कर रहा था तो इसको सबक सिखा रही थी। बिल्कुल ठीक किया तुमने ज्वाला। बागी होना एक बीमारी है जो पलक झपकते फैलती है। इस सांप के सर उठाने से पहले इसे कुचल देना चाहिए। तू ठीक तो है बेटा? अगर मैंने आज आपको हरा दिया तो क्या आप हमें जाने देंगी? इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? मर्द होकर औरत से जबान लड़ाने की हिम्मत कर रहा है। ठीक है, अगर तुमने मुझे यहाँ हरा दिया तो तुम्हारा सारा कर माफ, और अगर नहीं हरा पाए ना तो जिंदगी भर मेरा कुत्ता बनकर रहना पड़ेगा, जिसे मैं जैसा चाहूँ वैसा रखूंगी। बोलो, मंजूर है? सेनापति तारा, मेरा बेटा नादान है। उसे सिर पे चोट लगी थी, तब से वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है। इसे माफ कर दीजिए। माँ! अगर बेवकूफ है तो घर पर रखो। इसने मुझे ललकारा है, अब इसे सबक तो मिलेगा ही। इसे भी तो पता चले जिस समाज में रह रहे वहां मर्दों की कोई औकात नहीं। इसे हराने के लिए मुझे कोई हथियार की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं होने दे सकती। महारानी को वादा किया था, किसी को पता नहीं चल सकता कि रुद्र एक साधक है। सेनापति तारा, मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए। आप मुझे मार डालिए, लेकिन इसे छोड़ दीजिए। ए बुढ़िया, तू बार बार बीच में क्यों आती है? हाँ, सबसे पहले तो तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। मेरी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। पहली और आखिरी चेतावनी। तेरी इतनी हिम्मत? ओह, तो तुम में ताकत भी है। चलो देखते हैं। तीन दिनों में सदाशक्ति प्रतियोगिता है। तुम उसका अभ्यास करने की जगह यहाँ क्या कर रही हो?
महासाधिका नारायणी की जय हो। जय हो। विश्व की सबसे ताकतवर साधिका जिनको 15 सालों में कोई नहीं हरा पाया है। तो ये है महासाधिका नारायणी, दिखने में भी ताकतवर लग रही है। सेनापति तारा, तुम तो जानती हो ना कि सदा शक्ति प्रतियोगिता कितनी महत्वपूर्ण है। और वैसे भी महापुरोहिता ने कहा है कि सिद्धापुर की राजकुमारी माया तीसरे स्तर की साधिका है और कहा जाता है कि उसके अंदर राक्षस की शक्ति और लोमड़ी की बुद्धि है। उसे हराना भैरवगढ़ के लिए इतना आसान नहीं होगा, परंतु फिर भी अभ्यास करना छोड़कर तुम यहाँ अपना समय बर्बाद कर रही हो। माफ कर दीजिएगा, आगे से ये गलती नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए। अगर प्रतियोगिता में कुछ भी गलत हुआ तो वो भैरवगढ़ के अंत की शुरुआत होगी। संभल के। अभी इन्हें जाने दो, लेकिन घबराओ मत। मुझसे उलझने वालों को मैं कभी माफी नहीं देती। इसकी तो मैं ऐसी हालत करूंगी कि ये मरने के लिए भीख मांगेगा। और ये सब साधक प्रतियोगिता के बाद। सदा शक्ति प्रतियोगिता 2 दिनों में है, क्या आपको विश्वास है हमारी जीत होगी? राजकुमारी माया एक बर्बर राज्य की बागी बेटी से अधिक कुछ नहीं है और हमें उनका कोई भय नहीं है। अपने दुश्मन को कमजोर मत समझो। राजकुमारी माया बागी है, लेकिन है खतरनाक। वो साक्षात राक्षस भैरव का अवतार है। उससे जीतना इतना आसान नहीं। मैंने तो सुना है वो 10 कोस दूर से भी आक्रमण कर सकती है। हमारे सैनिक उसे छू भी नहीं पाएंगे और उसके करीब आने से पहले ही हमारे सैनिकों के टुकड़े मिलेंगे हमें जमीन पर। और उसका तीर कमान कोई आम इंसान उठा भी नहीं सकता। माँ, अगर आप आज्ञा दें तो राजकुमारी माया से मैं लड़ना चाहती हूँ। भैरवगढ़ के लिए मैं जान भी देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम भैरवगढ़ की होने वाली महारानी हो। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो इस गद्दी पर बैठने का अधिकार रखता है। तुम भैरवगढ़ के राजघराने की एक लौती वंशज हो और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो भैरवगढ़ खतरे में आ सकता है। महारानी, पिछले 15 वर्ष से ये प्रतियोगिता भैरवगढ़ जीतते आया है। अगर इस साल हम नहीं जीते तो सेना और प्रजा सबका मनोबल टूट जाएगा। सिद्धापुर और बाकी के राज्य यही कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे हम पर आक्रमण करें, बल से नहीं तो कूटनीति से। वो तो महासाधिका नारायणी के संरक्षण में हर साल हमारी सेना भैरवगढ़ को बचाते आई है। ये वर्ष उस भविष्यवाणी का वर्ष है और इस वर्ष भैरवगढ़ पर घोर खतरा मंडरा रहा है। और इसी वर्ष राजकुमारी माया प्रतियोगिता के लिए भी तैयार हो गई और ये कोई संयोग नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? भैरवगढ़ का अंत नहीं हो सकता। ये तो सिद्धापुर की राजकुमारी माया है। इनके शामिल होने से ये प्रतियोगिता सच में खतरनाक हो जाएगी। लगता है राजपुरोहिता की भविष्यवाणी सच साबित होने वाली है। समझदारी इसी में है कि हम लोग अपनी जान बचा के यहाँ से निकल जाए। चलो चलो, सब लोग अपनी जान बचाओ और भैरवगढ़ से यहाँ से निकल चलो। मैं तो चला। इस बार सदा शक्ति प्रतियोगिता में तुम भैरवगढ़ वालों की वो हालत करोगे कि पीने को पानी भी नसीब नहीं होगा।
और तुम्हारी वो महासाधिका नारायणी, उसको अपने पिता को भेंट में दूंगी। मेरे पिता के दरबार में तुम्हारी वो नारायणी नचनिया बनके नाचेगी। रुद्र बेटा, रुद्र आ गया बेटा तू? चल जल्दी से अपना सामान बांध। सामान? क्यों? तुझे पता नहीं है क्या, सीतापुर की राजकुमारी बहुत ही खूंखार है। भैरवगढ़ पर भारी विपदा आई है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। पर इसीलिए तो हमें रुकना है माँ, भागना नहीं। माँ, मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। मैं साबित करना चाहता हूँ कि औरत और मर्द बराबर के हैं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए इतनी बड़ी रकम? मुझे तो लगता है कोई लड़ना ही नहीं चाह रहा होगा। कोई बेवकूफी होगा जो राजकुमारी माया से लड़ने के लिए हाँ कहेगा। हाँ का मतलब आत्महत्या। अरे ये क्या कर रहा है? इसका तो सच में दिमाग खराब हो गया है। क्या सूचना पत्र एक मर्द ने निकाला? हाँ माँ, कोई बेवकूफ अड़ियल ही होगा जिसने ऐसी हरकत की है। मैं सरे बाजार उसका सर काट के उसके शरीर से अलग कर दूंगी, ताकि फिर कोई मर्द ऐसी गलती करने के बारे में सोचे भी ना। नहीं रुको, किसी ने हिम्मत तो की। मर्द तो मर्द सही। इस समय भैरवगढ़ को जरूरत है ऐसे लोगों की जो अपनी मातृभूमि के लिए हिम्मत करके लड़ने को तैयार हो। मतलब देव भैरव अब भी जिंदा है? महारानी को तो सिर्फ बेटी हुई थी, तो ये देव भैरव कौन है जो राजवंश पुत्र है? क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता? तो ये है महारानी। इन्हें देखकर अपनापन सा क्यों लग रहा है? मैंने तो आज से पहले इन्हें कभी देखा तक नहीं। राजकुमारी कौशिकी, वो आदमी आ गया है। तो वो मंद बुद्धि तुम हो। तुमने तो कोई शक्ति नहीं है, तुम क्या लड़ाई करोगे? हाँ ठीक है, तुम सेना में भर्ती हो सकते हो, लेकिन तुम साधक शक्ति प्रतियोगिता में नहीं लड़ोगे। पर माँ, बेटा, मैं तुम्हें इसकी आज्ञा नहीं दे सकती। उस प्रतियोगिता में जीत ही सब कुछ है। इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है वहां पर। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। वादा करो मुझसे, वादा करो। ठीक है माँ,
आप जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। रुद्र बेटा, वापस जरूर आना। तुम ना घर जाओ, चूल्हा बर्तन और बच्चे संभालो, उसी के लायक हो। ये लड़ाई झगड़ा हम औरतों पे छोड़ दो, तुम मर्दों पे सब शोभा नहीं देता। रानी सुमैया देवी, रानी पूनम देवी, भैरवगढ़ आपका स्वागत करता है। लंबे सफर से आए हैं, जाइए आराम से बैठिए। चल। महारानी के सामने सर झुकाकर खड़ी रहो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बड़ों का आदर करना नहीं सिखाया? भैरवगढ़ की महारानी तुम्हारी भी महारानी है। तुम्हारी माता कौशल्या देवी खुद भैरवगढ़ की महारानी के सामने सर झुकाकर खड़ी रहती। वो इसलिए क्योंकि पिछले 15 सालों से ये प्रतियोगिता भैरवगढ़ जीतता आया है। पर आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं हूँ। ये प्रतियोगिता जीतने के बाद उस गद्दी पर सिर्फ और सिर्फ मैं बैठूंगी। मैं हूँ आपकी भावी महारानी, और एक महारानी सबके सामने सर झुकाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? याद रहे, अभी प्रतियोगिता तुम जीती नहीं हो। वो भी हो जाएगी, और इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद तुम और तुम महारानी, तुम चारों मेरी नौकरानी बनकर इस महल में रह सकती हो। बदतमीज लड़की, तुम्हें तमीज सिखानी पड़ेगी। इस बदतमीजी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सैनिकों, इस प्रतियोगिता में कोई भी किसी को भी ललकार सकता है। हाँ, ललकार सकता है, लेकिन याद रहे कि बदतमीजी यहाँ बर्दाश्त नहीं होगी। और हाँ, मैं जानती हूँ कि सिद्धापुर हर तरह से भैरवगढ़ पर आक्रमण करता रहता है। छुपकर वार करना तुम्हारी फितरत पे है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नजर मेरी गद्दी पर है, लेकिन याद रहे, ये गद्दी छल से नहीं, सिर्फ ताकत से ली जा सकती है। आपको क्या लगता है आक्रमण सिर्फ सिद्धापुर करता है? इस गद्दी को पाने की इच्छा सब में है। सब भैरवगढ़ को खत्म करना चाहते हैं, सभी पीछे से वार करते हैं। इन्हें रोकने के लिए शक्ति प्रदर्शन करना होगा। अगर आज नारायणी यहाँ विजेता नहीं हुई तो भैरवगढ़ को सब मिलकर खत्म कर देंगे। राजकुमारी कौशिकी, लगता है महारानी मुश्किल में है। वैसे महारानी, आपकी वो महासाधिका नारायणी कहाँ है? लगता है तुम्हारी शक्ति देखकर वो कहीं डर के छुप गई है। अगर नारायणी नहीं लड़ेगी तो फिर महारानी जी, हम मरने के लिए किसे भेजने वाली हैं? प्रतियोगिता शुरू होती है। इस बार भी प्रतियोगिता के नियम पहले जैसे ही हैं। भाग लेने वाली साधिका किसी भी तरह का वार कर सकती है, जब तक सामने वाली साधिका जमीन पर गिर जाए और उठने लायक ना बचे। प्रतियोगिता शुरू की जाए।
प्रतियोगिता शुरू हो गई है, महासाधिका नारायणी अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं वो सच में डर के। दोबारा ऐसी बात करने की सोचना भी मत, जुबान खींच लूंगी। मैं सेनापति तारा भैरवगढ़ की ओर से लड़ूंगी। अपने राज्य को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। महारानी राजकुमारी माया तो भैरव शक्तियों को काबू में करना जानती है। इस स्तर तक तो मैं भी बहुत मुश्किल से पहुंची, और ये इतनी छोटी उम्र में ये सब कर बैठी। आज तक इस प्रतियोगिता में किसी ने भी भैरव शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। माया, भैरव शक्ति का उपयोग करने का क्या मतलब है? मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। इस प्रतियोगिता के अंत पे विजेता मैं ही बनूंगी। मैं यही खड़ी हूँ। इस बच्चों के खेल से हम आगे बढ़ते हैं। कोई मेरी जगह अगर लेना चाहता है तो ले ले, मैं हार मान लूंगी। इतना अहंकार अच्छा नहीं राजकुमारी। हमला करो, सिर्फ रक्षा नहीं। तारा, क्या कहा था तुमने? राज्य के लिए जान भी देने को तैयार हो? ये लो, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ मैं। माया रुको। तारा हार चुकी। महारानी, महारानी मुझे माफ कर दो, मैं हार गई महारानी। नहीं तारा, भैरवगढ़ हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा। देखा तुम सबने, जो भी मुझसे टकराएगा उसका यही हाल होगा। इस प्रतियोगिता का एक ही नियम है, जिंदगी और मौत का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है तो सिर्फ और सिर्फ जीत का है। और कोई जो मुझसे लड़ना चाहता है नहीं, मैं कौशिकी को मैदान में उतरने नहीं दे सकती। राजकुमारी, आप एक बार सोच लीजिए, आप भैरवगढ़ की बनने वाली महारानी हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? भैरवगढ़ में ऐसा कोई मर्द नहीं है जो मुझे क्या किसी भी औरत को कुछ बोल सके। अपनी हद में रहो। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था राजकुमारी कौशिकी। मुझे पता नहीं था भैरवगढ़ की साधिकाओं में भी इतनी हिम्मत है। अद्भुत। कौशिकी, कौशिकी बेटी हार मान लो। जान से बढ़कर कुछ नहीं है कौशिकी, हार मान लो। महारानी की आंख में आंसू देखकर मेरे दिल को क्यों दर्द हो रहा है? कौशिकी, नहीं माँ, मैं भैरवगढ़ की राजकुमारी हूँ। मैं हार नहीं मान सकती। मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ, हार मानती हो या खत्म कर दूं? राजकुमारी कौशिकी महारानी की इकलौती उम्मीद है। अगर ये खत्म तो भैरवगढ़ खत्म। क्या राजकुमारी माया सच में कौशिकी को मार डालेंगी? मैं हार नहीं मानूंगी। शुक्रिया राजकुमारी,
अब यहाँ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, आप खुद होंगी। मैं नहीं। माया, माया, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखते हैं भैरवगढ़ की महारानी में कितनी शक्ति है। या वो सिर्फ बातों की महारानी है? कोई है जो भैरवगढ़ की राजकुमारी की जान बचाएगा। मैं ये वादा करती हूँ सबसे, जो भी भैरवगढ़ की राजकुमारी की जान बचाएगा मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगी। इसकी हालत तो कुत्ते से भी ज्यादा बदतर हो गई है। तुझे पता है ना, भैरवगढ़ में कोई भी मर्द अपनी साधक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। हाँ, ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकता। हमें सिर्फ मौके की आवश्यकता है। खेत में तेज भैरव है। वो लड़का, इसकी शक्ल महाराज जैसी। आगे की पूरी कहानी बिल्कुल फ्री में देखिए, सिर्फ मौज ऐप पर। डाउनलोड करो और देखो मजेदार ड्रामा शो बिल्कुल फ्री।